अध्याय श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 12 श्लोक संख्या 17। यो न हर्षति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभ अशुभ परित्यागी भक्तिमान् स मे प्रियः। हरे कृष्ण माता जी, सभी चरणों में हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद प्रणाम। सभी माताओं को धन्यवाद प्रणाम। यो न हर्षति न द्वेष्टि न शोच्यति न काक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रिया। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद प्रणाम। हाँ जी, हरे कृष्णा। श्लोक संख्या 17, अध्याय 12, भक्ति योग। यो न हर्ष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः। हो गया सबका? सबने हाँ बोल लिया? जी, आज कम ही आए हैं माता जी ना। अच्छा आज कईयों को फोन करा, कोई वृंदावन में है, कोई दिल्ली में है, कोई शादी में है, अच्छा सभी अच्छा। लोग बिजी थे। जो ना कभी तो हर्षित होता है, ना शोक करता है, जो ना पछताता है, ना इच्छा करता है, शुभ और अशुभ दोनों प्रकार की वस्तुओं का परित्याग कर देता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। तो यहाँ पे शब्दार्थ हम थोड़ा सा पढ़ रहे थे। शोचति पछतावा करता है, ना नहीं, कांक्षति इच्छा करता है, शुभ शुभ अशुभ तथा अशुभ का परित्यागी त्याग करने वाला भक्तिमान भक्त यह जो सह वह है मैं मेरा प्रिया प्रिया। तो यहाँ पे तात्पर्य इस प्रकार से है। देखिए ये जो श्लोक है ना भगवत गीता के 12वें अध्याय के, ये भक्ति योग है। जैसे कि कहते हैं ना सैंडविच होता है, सैंडविच ऊपर और नीचे ब्रेड लगी होती है और बीच में असली माल होता है ना। उसमें उसमें जो है जो आलू आलू भरते हैं, हाँ, खीरा और टमाटर सब चीजें वो डालते हैं, तो उसी से जो है वो पूरा सैंडविच स्वाद बनता है। तो जो बीच का हिस्सा है, जो बीच में उसको डाला जाता है, तो इसी प्रकार से भगवत गीता में जो बीच का हिस्सा है ये है 12वां अध्याय, जिसको भक्ति योग कहा गया है। भक्ति योग का मतलब, देखिए भक्ति योग, भक्ति से जुड़ना। हम कैसे जुड़ सकते हैं भगवान से? जब भगवान के बारे में हमें भली भांति पता होगा। ये पता होगा कि भगवान को क्या पसंद है, क्या नहीं है, क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं अच्छा लगता, इसकी पूरी जानकारी दे रखी है। इसलिए इसका नाम है भक्ति योग, मतलब प्रेम पूर्वक की गई सेवा। जो भगवान ने कहा है ये मुझे प्रिय है और ये मुझे प्रिय नहीं है, जो प्रिय नहीं है वो हमें नहीं करना और जो प्रिय है वो हमें करना है, बस यही भक्ति योग है। तो ये इसमें 20 श्लोक है, छोटा सा अध्याय है ये। जैसे 15वां अध्याय में भी 20 श्लोक है, ऐसे ही इसमें भी 20 श्लोक है जिसमें भगवान ने अपने बारे में बताया है। तो श्री प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य, श्री प्रभुपाद की जय। शुद्ध भक्त भौतिक लाभ से ना तो हर्षित होता है, ना ही हानि से दुखी होता है। वह पुत्र तथा शिष्य की प्राप्ति के लिए ना तो उत्सुक रहता है और ना ही उसके लिए मिलने पर दुखी होता है, ना मिलने पर दुखी होता है। वह अपनी किसी प्रिय वस्तु के खो जाने पर उसके लिए पछताता नहीं। इसी प्रकार यदि उसे अभी अभिप्सित की प्राप्ति नहीं हो पाती तो वह दुखी नहीं होता। वह समस्त प्रकार के शुभ अशुभ पाप कर्मों के से सदैव परे रहता है। वह परमेश्वर की प्रसन्नता के लिए बड़ी से बड़ी विपत्ति सहने को तैयार रहता है और भक्ति के पालन में उसके लिए कुछ भी बाधक नहीं बनता। ऐसा भक्त
कुछ भी बाधक नहीं बनता, ऐसा भक्त कृष्ण को अतिशय प्रिय होता है। तो ये प्रभुपाद जी का जो तात्पर्य है बड़ा गूढ़ तात्पर्य है, तो इसको हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे एक शुद्ध भक्त की बात कही जा रही है कि एक जो शुद्ध भक्त होगा वो कैसा होता है। अगर वाकई में हमें शुद्ध भक्त बनना है, अगर हमें शुद्ध भक्त बनना है तो हमें ये सारे गुण हमारे अंदर होने चाहिए। भौतिक लाभ से ना तो हर्षित होता है ना भौतिक लाभ। भौतिक लाभ में क्या क्या चीजें आ जाती हैं? भौतिक संसार की वस्तुएं, भौतिक संसार के विषय, जिनको प्राप्त करके एक भौतिकतावादी बड़ा प्रसन्न रहता है। हाँ, भौतिकतावादी बहुत प्रसन्न रहता है जब उसको भौतिक लाभ प्राप्त होता है। और अगर हम ये बात करें कि जो भक्ति योगी है, मतलब जिसने भगवान को प्राप्त करने की ठान ली है, हाँ, ऐसा ऐसा व्यक्ति जो है भौतिक लाभ चाहता ही नहीं है। उसको भौतिक लाभ रंच मात्र भी नहीं चाहिए। तो यहाँ पर कहने का अर्थ क्या है कि भौतिक लाभ उसको मिल भी जाता है तो ऐसा भी नहीं है कि वो फूला नहीं समाता, उदासीन रहता है, जिसको कहते हैं बिंदास। ठीक है, भगवान ने दे दिया तो ठीक है, अब उसको उसका प्रयोग मुझे भगवान की सेवा में लगाना है। मान लो उसको आलीशान मकान मिल गया, आलीशान इंसान दे, हाँ, आलीशान उसको मकान मिल गया, आलीशान उसको गाड़ी मिल गई, हाँ, और बहुत प्रचुर मात्रा में धन मिल गया, बहुत बढ़िया जगह उसकी शादी हो गई, बहुत अच्छी पत्नी आ गई। अब कहते हैं ना कि पत्नी मिलना, पति मिलना, बच्चे होना, ये सब क्या है? प्रारब्ध। धन प्राप्त होना, ये सब प्रारब्ध पहले से होता है। तो भक्त इनसे कभी भी हर्षित नहीं होता, क्योंकि ये जो चीजें हैं ये भक्त को कभी भी प्रभावित नहीं करती हैं। वो भक्त जानता है कि इस भौतिक संसार की प्रत्येक वस्तु टेम्परेरी है, क्षणिक है, ये हमेशा नहीं रहेगी। मेरे जाने के बाद भी एज इट इज यहाँ पर पड़ी रहेगी, मुझे इसको साथ लेकर के जाना नहीं है, तो फिर इसके पीछे इतना खुश होने की क्या आवश्यकता है? जैसे कि सुदामा थे, सुदामा गरीबी में था तब भी वो खुश था, और अमीर हो गया, भगवान ने उसको सब कुछ दे दिया, सारा ऐश्वर्य दे दिया, तो भी वो प्रसन्न थे, मतलब उसमें लिप्त भी नहीं थे। इसको कहते हैं बिंदास। बिंदास रहता है भक्त, जो है हमेशा बिंदास बना रहता है। तो शुद्ध भक्त के बारे में बड़ा ही सुंदर 11वें स्कंद के अंदर एक वर्णन आता है, चौथे अध्याय का 14वें अध्याय का 14वां ही श्लोक है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं शुद्ध भक्त के बारे में कि जो शुद्ध भक्त होता है वो बदले में ब्रह्मा जी का पद पाना चाहता है, नहीं पाना चाहता। भक्ति के बदले में। अब देखते हैं ना भौतिक संसार में जो एक देवताओं के उपासक होते हैं, वो भगवान, वो देवी देवताओं की उपासना तो करते हैं, लेकिन क्या करते हैं? बदले में उन्हें कुछ चाहिए, और यहाँ तक कि गाना भी बना देते हैं, माँ मुरादे पूरा कर दे, हलवा बांटूंगी। ऐसे कि ये मेरी ये मुराद पूरी कर दे तो मैं
इतने इतने फलाने फलाने का प्रसाद बांटूंगी। लेकिन जो भक्त होता है वो ब्रह्मा जी का पद भी अगर उसको देना देना उसको मिलता हो तो वो भी उसको नहीं चाहता। ना ही वो इंद्र का पद चाहता, न वो पृथ्वी का राज्य पाना चाहता। जैसे कि युधिष्ठिर महाराज सारा राज्य जीत लिया था, दुर्योधन वगैरह सब नष्ट हो गए थे और उसको राजा बना दिया था, तब भी वो हर्षित नहीं हो रहा था। और यहाँ पर दुर्योधन को अगर देखते हैं तो वो फूला नहीं समा रहा था, जबकि उसको भी राज्य मिला भी नहीं था। वो सपने देखता था कि मुझे अब राज्य, बस अब राज्य मेरे हाथ में आ जाएगा, अब मैं राजा बन जाऊंगा, अब मैं राजा बन जाऊंगा, है ना। ख्याली पुलाव बनाता रहता था, मन ही मन में हर्षित होता रहता था, जबकि अभी वो राजा भी नहीं बनाया। लेकिन जो भगवत भक्त है वो मिल जाने पर भी हर्षित नहीं होता, न वो पृथ्वी का राज्य पाने की इच्छा करता, और न ही जो सिद्धियां हैं, योगी जन सिद्धियां पाने के लिए कितनी कठिन तपस्या करते हैं, क्या क्या नहीं करते वो, है? अग्नि के बीच में बिठा करके अपने आप को तपाते हैं, ठंडे पानी में, सर्दी के दिनों में ठंडे पानी में कई घंटों उस पानी में अपने गले तक खड़े रहते हैं। इतनी कठोर तपस्या, अपने आप को कठोरता में रखते हैं। कहाँ गुफाओं में रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, एकांत में, और कई कई सालों तक मौन रहते हैं, मौन साध के रहते हैं, कुछ खाते नहीं है। पता नहीं क्या से क्या कठिन से कठिन तपस्या होती है उनकी। शमशान के वहां पर जाकर के रहते हैं, शमशान की राख लगा करके। पता नहीं क्या वो तो अघोरी का उनका तो बहुत ही अलग सिस्टम है। लेकिन उन्हें भी क्या चाहिए, सिद्धियां ही तो चाहिए ना। तामसिक ये सारी सिद्धियां वो पाने के लिए क्या क्या करते हैं, लाश, जो लाश जल रही है, हाँ, वो उनका भोजन होता है, आहार होता है, पता नहीं क्या से क्या वो लोग करते हैं। कितनी कठोर तपस्या करते हैं सिद्धियां, केवल सिद्धियां पाने के लिए। लेकिन भक्त को ऐसे ही प्लेट में मिल जाती है, जब वो भक्ति करता है ना, शुद्ध भक्ति करता है, तो प्लेट में यूं मिल जाती है उसको सिद्धियां। प्रभुपाद जी के पास सारी सिद्धियां थी, लेकिन उन्होंने कभी जरूरत ही नहीं पड़ी उनको सिद्धियां, किस लिए मैं चमत्कार दिखाऊं। यहाँ तक कि हमारे गोपाल कृष्ण महाराज ने बागेश्वर धाम जब उनसे मिलने के लिए आए थे महाराज से, तो महाराज ने उनसे क्या कहा था कि चमत्कार दिखाना बंद करो, सबको भक्ति सिखाओ। भक्ति से सबको प्रभावित करो, चमत्कार दिखाने से कुछ नहीं होगा। तो चमत्कार दिखाना चाहते हैं ये सिद्धि लोग, क्योंकि चमत्कार दिखा करके कहते हैं ना, चमत्कार को ही नमस्कार है। हाँ, अगर किसी ने कुछ चमत्कार दिखा दिया तो हर कोई उसके पास झुकेगा। तो सिद्धियां भी नहीं चाहता उसको, ये मान सम्मान ये चाहिए ही नहीं। तो श्रील प्रभुपाद के पास सब सिद्धियां थी, लेकिन उन्होंने इन सबका कभी प्रयोग नहीं किया। और ना ही 5 प्रकार की जो मुक्तियां हैं, ना ही वो मुक्ति चाहता है। अब भगवान श्री कृष्ण इस बात पर विशेष ध्यान देते हैं कि अगर कोई व्यक्ति भक्ति के बदले में ब्रह्मा जी का पद पा करके या मुक्ति पा करके हर्षित होता है, तो उसे अपनी भक्ति नहीं देते। भक्ति के द्वारा भगवान श्री कृष्ण बंध जाते हैं, इसलिए मुक्ति तो आसानी से दे देते हैं। हाँ, उसको राज्य दे देंगे, सिद्धियां दे देंगे, ब्रह्मा जी का पद दे देंगे, इंद्र का पद दे देंगे, स्वर्ग दे देंगे, कुछ भी उसको चाहिए वो उसको सब दे देंगे। लेकिन भक्ति आसानी से नहीं देते, क्योंकि भक्ति में भगवान को बंधना पड़ता है।
और अगर वो देखते हैं कि वो किसी भी भौतिक लाभ से हर्षित हो रहा है, तो उसे अपना भक्ति योग नहीं प्रदान करते। अब देखिए, हम ले सकते हैं किसका, विलमंगल ठाकुर जी का उदाहरण ले लेते हैं। उनके बारे में तो कहा गया है कि जो मुक्ति है वो उनके द्वार पर सेवा करने के लिए प्रतीक्षा करती रहती है कि मुझे भी कुछ सेवा का मौका दीजिए, मैं आपके दरवाजे पर बैठी हूँ आपको मुक्त करने के लिए। लेकिन इस मुक्ति को वो क्या समझते हैं, केवल्य, नर्क के समान। ये जो मोक्ष है ये उसको कैसा लगता है, नर्क के समान लगता है। अब देखिए, हर्षित होने की तो बात ही दूर रही, जब मोक्ष उसको नर्क के समान लग रहा है, तो भक्तिमान जो व्यक्ति श्री कृष्ण को प्रिय है, और अभी हम भगवत गीता में भी देख सकते हैं। भगवत गीता में 6 अध्याय का 22वें श्लोक में हम देख सकते हैं कि जो शुद्ध चेतना वाला व्यक्ति होता है, जिसकी चेतना शुद्धता से भरी हुई है, मतलब भगवान के प्रेम से भरी हुई है, उसको भगवान की प्राप्ति, उसको भगवान की भक्ति से बढ़कर और कोई लाभ वो मानता ही नहीं है। 6 अध्याय का 22वां श्लोक, जिसमें भगवान ने क्या बताया है, जिस 6 अध्याय का नाम क्या है, ध्यान योग। उसके 22वें श्लोक में कहा है, क्या कहा है, एक मिनट, ये तो इकट्ठा ही है श्लोक ना। हरे कृष्णा इकट्ठा ही श्लोक है माता जी, ये तो 20, 21, 22, 23। हाँ हरे कृष्णा, मेरा थोड़ा वो, हाँ तो इकट्ठा श्लोक दे रखा है, 20, 21, 22, 23 दे रखा है ये। हाँ 22वें में है, यम लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते नाधिकम ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुनापि विचालयेत। जिसमें क्या बताया है कि वो मनुष्य ऐसी स्थिति में, कौन सा इसको कहेंगे, हाँ ये है कि इस प्रकार स्थापित मनुष्य कभी सत्य से विपत नहीं होता, और इस सुख की प्राप्ति हो जाने पर वह इससे बड़ा कोई दूसरा लाभ नहीं मानता। ऐसी स्थिति को पाकर के मनुष्य बड़ी से बड़ी कठिनाई में भी विचलित नहीं होता। मनुष्य शुद्ध मन से अपने को देख सकता है और अपने आप में आनंद उठा सकता है। उस आनंदमयी स्थिति में वह दिव्य इंद्रियों द्वारा असीम दिव्य सुख में स्थित रहता है। ये है यम लब्ध्वा। लब्ध्वा का मतलब यहाँ पे क्या है, प्राप्त करके, अपरम अन्य कोई लाभ। अच्छा, ये नीचे वाली लाइन ही है कि इस सुख की प्राप्ति पर वो इससे, किस सुख की, जो भक्ति योग है उसकी प्राप्ति हो जाने पर वह इससे बड़ा कोई दूसरा लाभ नहीं मानता। ऐसी स्थिति को पाकर के मनुष्य बड़ी से बड़ी कठिनाई में भी विचलित नहीं होता। ये बताया जा रहा है यहाँ पर 6 अध्याय का 22वां श्लोक। अब
अब यहाँ पे आता है 11वें स्कंद का, हम ले सकते हैं 11वें स्कंद में भी जो दूसरा अध्याय है उसमें भी बताया है शुद्ध भक्त के बारे में। हाँ, 53वां श्लोक है जिसमें शुद्ध भक्त के बारे में बताया कि आधे निमेष काल के लिए भी श्री कृष्ण के चरणों को भूलकर तीनों लोगों का ऐश्वर्य पाने से हर्षित नहीं होता। आधे निमेष काल के लिए श्री कृष्ण के चरणों को भूलकर, कि आधे निमेष काल के लिए भी वो श्री कृष्ण के चरणों को भूलना नहीं चाहता, और चाहे उससे तीनों लोग का ऐश्वर्य पाने से हर्षित नहीं होता, चाहे उसको तीनों लोगों का ऐश्वर्य क्यों न दे दिया जाए, लेकिन भगवान के लिए वो इतना सभी निमेष काल तक भी उनको भूलना नहीं चाहता। वो जो उसको सुख देने वाला है ना, वो तीनों लोगों का ऐश्वर्य भी उसको सुखी नहीं बना सकता। तो भगवान का जो भक्त होता है वो तीनों लोगों का ऐश्वर्य भोगने का विचार भी मन में नहीं ला सकता, है ना। तो कितने कितने उदाहरण है यहाँ पर शुद्ध भक्त के बारे में। अब देखिए ध्रुव महाराज को देख लीजिए, ध्रुव महाराज को क्या चाहिए था। ध्रुव महाराज वो क्या चाहते थे, अपने पिता से, है ना, अपने दादा से भी ऊंचा बड़ा पद चाहते थे। लेकिन जब भगवान का सानिध्य उनको प्राप्त हुआ, भगवान का दर्शन उनको प्राप्त हुआ, तो वो सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हो गए। क्योंकि जब वो अपने घर लौट रहे थे तो वो अधिक प्रसन्न नहीं थे। क्यों? क्योंकि उन्हें भगवान के भक्ति का भाव की याचना थी। अब उसको भगवान के अलावा किसी भी वस्तु की याचना नहीं रह गई थी। अब जो उसने मांगा था वो तो एक बचकाना था, बचपन अवस्था थी। अब तो वो बालक नहीं रहा, है ना। भगवान की उसको असीम कृपा प्राप्त हो गई थी, भक्ति भाव उसके अंदर आ गया था। तो कहते हैं ना कि चाहे वो उम्र में बच्चा है, लेकिन अगर वो वयस्क हो गया है ज्ञान में, तो उसको बालक नहीं मानना चाहिए, फिर वो वयस्क ही है, प्रौढ़ है वो, भक्ति में प्रौढ़ हो गया है। तो पहले वो भक्ति पहले वो उम्र में भी कच्चा था, ज्ञान में भी कच्चा था। लेकिन जब नारद जी का सानिध्य उसको प्राप्त हुआ और नारद जी के निर्देशानुसार उसने भक्ति शुरू करी, तो जब उस भक्ति भाव से भगवान उसको दर्शन दिए और भगवान ने जो उसको ज्ञान दिया, उस ज्ञान को पा करके जब अब खुशी खुशी लौटना चाहिए था ना उसको घर, लेकिन घर लौटना नहीं चाहते थे, वो प्रसन्न नहीं थे, ज्यादा प्रसन्न नहीं थे। क्यों? क्योंकि जो विशुद्ध भक्ति भाव से किसी वस्तु की याचना नहीं की जा सकती, उन्होंने अपने बाल स्वभाव के कारण ये बात मांगी थी और भगवान ने उनकी इच्छा पूरी की, किंतु वे इससे अधिक प्रसन्न नहीं थे। उन्हें लज्जा लग रही थी कि भगवान से उन्होंने जो कुछ भी मांगा था उन्हें नहीं मांगना चाहिए था। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि उनका जो भक्त होता है वो भौतिक लाभ से हर्षित नहीं होता। जिस प्रकार से श्री कृष्ण के द्वारा दिए हुए पृथ्वी के राज्य को प्राप्त करके ध्रुव महाराज हर्षित नहीं हुए। क्या दिया था उनको? 36,000 वर्षों के लिए पृथ्वी पर राज करेगा वो। और ये कहाँ आता है? ध्रुव महाराज का वर्णन कहाँ आता है? चौथे स्कंद के अंदर आता है। हाँ, 9वें अध्याय का 27वें श्लोक में ये बात बताई है। भगवान ने जब उसको आशीर्वाद दिया भक्ति का और उसको 36,000 वर्षों तक तुम राज करोगे पृथ्वी पर, तो उसको प्रसन्नता नहीं हुई और शर्म आ रही है। देखिए, ये है शुद्ध भक्त के लक्षण। अब अगली लाइन आती है, जो द्वेष नहीं करता। ऐसा भक्त
मुझे बहुत प्रिय है, जो किसी से द्वेष नहीं करता। अब द्वेष के लिए क्या है? हाँ, शुद्ध भक्त किसी भी से, किसी भौतिक हानि से द्वेष नहीं करता। किसी का अनम्यूट है। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं भगवत गीता के 18वें अध्याय का 10वां श्लोक, जिसमें भगवान स्वयं कह रहे हैं कि जो व्यक्ति अशुभ कर्म से द्वेष नहीं करता, वह क्या कहलाता है? त्यागी कहलाता है। क्योंकि वो सत्व गुण में स्थित होता है और वो मेधावी है, उसके संशय छिन्न हो चुके हैं। यहाँ पर भगवान ये कहना चाह रहे हैं अर्जुन के लिए कि अर्जुन के सामने इस समय जो कर्म है वो अशुभ है, मतलब मारना है उन्हें सामने, क्योंकि इस कर्म में उन्हें अपने ही संबंधियों की हत्या करनी होगी। लेकिन भगवान उसको आदेश दे रहे हैं कि वो श्री कृष्ण के योग में आश्रित होकर के ऐसे कर्म को भी वो करे, भले ही वो सामान्य दृष्टि से अशुभ दिखाई दे रहा हो, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए वो इस कर्म को भी करे। अब एक तो उदाहरण ये हो गया अर्जुन का। अब हम एक और उदाहरण ले सकते हैं यहाँ पर, जैसे ये है नारद पुराण में आती है ये कथा। एक कथा आती है जिसमें एक सती स्त्री ने वेश्या से द्वेष नहीं किया, जिसमें एक दुष्ट प्रकृति का शूद्र था। और उसने अपने सदाचार को बिल्कुल त्याग दिया था और उसने एक वेश्या को अपने घर में ला करके रख लिया। अब जो वो शूद्र था वो विवाहित था। अब लेकिन उसने उस वेश्या को अपने घर में लाके रखा और वो उसको अत्यंत प्रिय थी। लेकिन जो वो स्त्री थी वो भगवान को प्रसन्न करने वाली थी। और वो उस वेश्या के साथ अपनी पति की सेवा करने लगी। वेश्या के मना करने पर भी वह उस वेश्या की सेवा से मुख नहीं मोड़ती थी। वेश्या उसको मना भी करती, लेकिन वो कहती नहीं, ये मेरा कर्म है, ये मुझे करना है। अब ये अवसर द्वेष करने का था, वो उसे द्वेष कर सकती थी। और शूद्र की पत्नी विवाहिता पत्नी थी वेश्या, उसके पति को अपने मोह जाल में फंसाए हुए थी वो। लेकिन जो सती स्त्री थी वो श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए वेश्या से द्वेष ना करके उस वेश्या को अपने पति के साथ उसने उसकी सेवा करी। और सती स्त्री ने अपनी इंद्रिय तृप्ति से द्वेष किया, लेकिन वेश्या से द्वेष नहीं किया। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो भक्ति से संपन्न व्यक्ति है वो श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए ऐसे अवसर पर भी द्वेष नहीं करता जहां पर उसे द्वेष करना हो।
द्वेष करना स्वाभाविक है ना। कौन कौन स्त्री चाहेगी कि भी उसका पति किसी दूसरे के साथ प्रेम करे? लेकिन यहाँ पर उसने भगवान को प्रसन्न करने के लिए उसको भी, उसकी भी सेवा करी, अपने पति के साथ उसकी भी सेवा करी। तो ये दो उदाहरण हमने आपको यहाँ पे बताए, एक अर्जुन का और दूसरा यहाँ पर नारद पुराण से इस कथा से, कि वो द्वेष नहीं करता, किसी भी वस्तु से द्वेष नहीं करता, क्योंकि वो स्त्री यही सोचती है कि मेरे कर्म में यही लिखा है, भगवान ने मुझे इसी प्रकार से रहने को कहा है, मेरे भाग्य में यही लिखा है, तो अपने भाग्य को कोसती नहीं है ना। भाग्य को कोसना भगवान को कोसना है। जैसे कि आज बड़ा ही सुंदर आज लेक्चर था प्रद्युम्न प्रिया पूजी का, तो वो एक किसी माता से पूछ रहे थे कि भी क्या तुम दुखी हो, तुम भगवत धाम जाना चाहती हो? तो कहती है हाँ दुखी हूँ। किस चीज से दुखी हो? तो कहते कि दुखी होने का मतलब है कि आप भगवान से नाराज हो या फिर भगवान से आपको कुछ शिकायत है, और अगर आप उसको खुशी खुशी स्वीकार कर रहे हो तो इसका मतलब आप भगवान आपसे प्रसन्न है और आप भगवान से प्रसन्न हैं। मतलब आप भगवान के ऊपर कोई दोषारोपण नहीं कर रहे हैं, भगवान के ऊपर कोई दोष नहीं लगा रहे हैं। अगर हम अपने भाग्य को कोस रहे हैं तो हम दूसरी ओर भगवान को कोस रहे हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। जो शोक नहीं करता, ना शोचती ना कांक्षती। कांक्षती का बाद में लेंगे, ना शोचती मतलब शोक नहीं करता वो, तो ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय होता है। तो ये जैमिनी अश्वमेध पर्व का एक घटना है ये, जिसमें अध्याय 20 में इसका वर्णन आता है कि चंपापुरी के राजा हंस ध्वज के पुत्र सुधन्वा के साथ अर्जुन का युद्ध हो रहा था। चंपापुरी के राजा हंस धन्वा का जो पुत्र था सुधन्वा, उसके साथ अर्जुन का युद्ध हो रहा था। तो अर्जुन के बाण से सुधन्वा का सिर कटा। उस समय सुधन्वा का वह कटा हुआ सिर आनंद के साथ केशव राम नरसिंह आदि नामों का उच्चारण करता हुआ तुरंत ही श्री कृष्ण के चरण कमलों में गिर पड़ा। तो इस घटना से पता चलता है कि सुधन्वा ने अपने सिर को कटने का शोक नहीं किया, बल्कि कटा हुआ सिर प्रसन्नता पूर्वक श्री कृष्ण के नामों का उच्चारण करता रहा। तो यहाँ पर भगवान ये कहना चाह रहे हैं कि भगवान का जो शुद्ध भक्त होता है वो अपने शरीर की हानि होने पर शोक नहीं करता। जिस प्रकार से सुधन्वा ने अर्जुन के द्वारा सिर काटने पर शोक नहीं किया, बल्कि हर्षित हुआ। अब एक और घटना हम देख सकते हैं यहाँ पर। त्रिशिरा राक्षस, ये कहाँ से लिया गया है? वाल्मीकि रामायण से, अरण्य कांड से, और 27वें अध्याय का है ये। जिस समय भगवान राम जन्म स्थान में निवास करने वाले 14,000 राक्षसों का वध उस समय हो गया था, तो उस समय त्रिशिरा नाम का जो राक्षस था वो 14,000 राक्षसों की मृत्यु का शोक उसने नहीं किया, बल्कि उसने भगवान के हाथों मरने का लोभ उत्पन्न हो गया उसके अंदर। शरीर की हानि होने पर शोक नहीं किया उसने, कि उसने जब ये देखा 14,000 राक्षसों की मृत्यु हो गई है
तो उसने उनके ऊपर शोक ना करके क्या उसके अंदर लोभ आ गया कि भगवान के हाथों मैं भी मरना चाहता हूँ, और ऐसा सोच करके कि भगवान के हाथों मेरा शरीर छूटे तो वो उनसे युद्ध करने लगा। जबकि त्रिशिरा भगवान का भक्त नहीं था, लेकिन वो भगवान को प्रसन्न करने के लिए उससे युद्ध करने लगा। इसको तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि भगवान का जो भक्त है, हाँ, भगवान को प्रसन्न करने के लिए अपने शरीर की हानि पर होने पर कोई शोक नहीं करता। तो ये तो हुआ ना कांक्ष इसका शोचती का। तो अब आता है ना कांक्षती। तो कांक्षती के लिए प्रभुपाद इस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं कि जो शुद्ध भक्त है पुत्र या शिष्य की प्राप्ति के लिए आकांक्षा नहीं करता। शुद्ध भक्त पुत्र या शिष्य की प्राप्ति के लिए आकांक्षा नहीं करता। शुद्ध भक्त जानता है कि श्री कृष्ण से बढ़कर अन्य कोई वस्तु विश्व में नहीं है। इस बात का अनुभव वह आकांक्षा रहित होकर के करता है। अब गीता के 9वें अध्याय का जो 59 49 59 वाला श्लोक है, वो भी क्या कहता है कि उत्तम रस की प्राप्ति होने पर निम्न प्रकार के सुख की आकांक्षा नहीं करता। तो उस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद क्या लिखते हैं कि जब तक कोई अध्यात्म को प्राप्त ना हो तब तक इंद्रिय से विरक्त होना संभव है। मतलब जब तक ऊंचा रस प्राप्त ना हो, निकृष्ट रस वो उसको छोड़ नहीं सकता। अब ऊंची चीज की आकांक्षा वो कब करेगा? ऊंची वस्तु की आकांक्षा तब करेगा जब उसको ऊंची वस्तु प्राप्त हो जाती है, तब वो निकृष्ट वस्तु को त्याग देगा। अब अगली लाइन आती है 5वीं शिक्षा के अनुसार, अगर देखें शुभ और अशुभ यह सह में प्रिया, मतलब शुभ और अशुभ दोनों का परित्याग करने वाला मुझे अत्यंत प्रिय है। तो शुभ अशुभ पाप कर्मों से सदैव परे रहता है। हाँ, तो समस्त प्रकार के शुभ और अशुभ, देखिए शुभ और अशुभ क्या है ना। अब ये कर्म कांड में बात होती नहीं, ये बात शुभ है, शुभ लगन है ना, शुभ कार्य है। अब देखिए, अब कोई कहते हैं हमें ना एकादशी तब पकड़ेंगे जब वो वाली पांडव निर्जला एकादशी आएगी ना, बड़ी एकादशी, वहां से पकड़ेंगे, है ना। जो कृष्ण पक्ष वाली जो एकादशी है ना, वो नहीं। कुछ लोग तो कहते हैं ना, नहीं नहीं वो नहीं करेंगे, वो नहीं करनी चाहिए, हमें कौन सी करनी चाहिए, हमें शुक्ल पक्ष वाली एकादशी करनी चाहिए। हम तो शुक्ल पक्ष वाली एकादशी करते हैं, कृष्ण पक्ष वाली अंधेरी वाली नहीं करते, वो तो अशुभ होती है, वो नहीं करते हम। या फिर शुभ क्या है कि हम पांडव निर्जला से हम एकादशी पकड़ेंगे, है ना। शुभ अशुभ देखते हैं, लेकिन भक्त जो है वो शुभ अशुभ नहीं देखता। वो तो बस भगवान की प्रसन्नता के लिए कैसी भी बड़ी से बड़ी विपत्ति क्यों ना हो सहन करने के लिए तैयार रहता है। ये नहीं देखता कि नहीं ये शुभ है या अशुभ है। वो हमेशा पाप कर्मों से हमेशा अलग रहता है।
अब यहाँ पर शुभ अशुभ, यहाँ पर एक श्लोक है जिसमें बताया गया है, इसी श्लोक में बताया है, सर्व कर्म फल त्याग की बात कही गई है। मतलब कि वे अपने कर्मों के शुभ और अशुभ फलों को त्याग करने की बात कर रही हैं। यहाँ पर शुभ अशुभ कर्मों का त्याग करने की बात नहीं कर रहे, शुभ और अशुभ, हाँ, शुभ और अशुभ कर्मों का त्याग करने की बात नहीं कर रहे, बल्कि वे कर्मों के शुभ और अशुभ फलों का त्याग करने की बात कर रहे हैं। माँ जी, और चाहिए। हरे कृष्णा, कहाँ चले गए माता जी? अरे बाप रे, कितनी इसने म्यूट करके रख दिया मेरा। मैं तो बहुत देर से बोल रही हूँ। मैंने सोचा आप उसको छोड़ने चले गए, नित्या परेशान कर रही थी आपको। अरे नहीं 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 नहीं, मैं इसने अपनी तरफ रखवा लिया था ना फोन, अच्छा अच्छा। इसने म्यूट करके रख दिया। मैं तो बहुत देर से बोल रही हूँ इसमें। नहीं, मैं आपकी तो उठी आवाज नहीं नहीं हूँ। आ रही ना। मैं बल्कि ये तो तो मुझे बोल रही है मेरे को खीरा काट के दे दो। मैंने बोला अपनी हाँ, मम्मी से कटवा रही हूँ। मैंने कहा मम्मी नहीं है, मम्मी ऊपर जा रही है, आप काट के दे दो। और फिर मैंने बोला अभी रुक जा, 2 मिनट रुक जा। और मैं बोलती जा रही हूँ। कहाँ तक सुना था आप लोगों ने? बस अब ये शुभ अशुभ वाला सुना रहे थे ना। अच्छा अच्छा, तो ठीक है, मैं ये लास्ट यहाँ तक इसको बता के इसको विराम करती हूँ, क्योंकि काफी कुछ। रुक जा, 2 मिनट रुक जा बस। यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि जब व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित करने का प्रयास करता है, हाँ, प्रयास करना है, हमारे हाथ में केवल क्या है, प्रयास है ना। ऐसा बनने के लिए मुझे ऐसा बनना है, मुझे किसी से द्वेष नहीं करना, हाँ, मुझे मुझे किसी
किसी भी बात के लिए शोक नहीं करना, किसी भी भौतिक वस्तु में हर्षित नहीं होना, है ना, शुभ अशुभ, दोनों प्रकार वस्तुओं का परित्याग कर देना है मुझे। तो इस प्रकार का जब वो अपने मन को नियंत्रित करने का प्रयास करता है तो फिर वो क्या बनता है, भक्तिमान बनता है। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण अर्जुन से यही बात कह रहे हैं कि जो व्यक्ति इस प्रकार का होता है वह मेरा प्रिय भक्त है, अतः तुम मेरे हर प्रकार से मेरे भक्त बनो। तो भगवान ये चाहते हैं अर्जुन के माध्यम से हम लोगों को। तो इसको बहुत ध्यान से हमें समझने का प्रयास करना चाहिए 12वें अध्याय को। अच्छा, ठीक है, मैं यही विराम करती हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी आपका। इतना बिजी होते हुए भी आप जो है हमारे कहने से आए, तो बहुत धन्यवाद आपका। एक बार सब अनम्यूट करके माता जी का धन्यवाद करेंगे हरे कृष्ण महामंत्र बोल के। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी, जन्मत प्रणाम। वांछा कल्पतरु किसी को कुछ पूछना तो नहीं है? विराम करें यहीं पर। क्लास का टाइम